राहुल जी तो चले गए, राहुल जी का नाम लो मत, राहुल जी का तो नाम ही खत्म हो गया। अब तो सीधी सी बात है, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। अरे आप कहाँ से? हर हर मोदी। क्या नाम है? सुनील कौशिक। सुनील जी। सुनील जी, जो ये चर्चा है, क्या क्या था, क्या बोला, दोबारा बोलिए एक बार। अभी आप बोले थे हर हर मोदी, घर घर मोदी। और बोला। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, ये शब्द बड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है, ये इसको लेकर बड़ा वो चीज हमारे पूज्यन श्री रामचंद्र जी, हमारे पूज्य महाराज और जितने देवी देवता हैं सब हमारे पूज्यन हैं, सब हमारे आदरणीय हैं और सब हमारे भगवान हैं। सब हम सबकी पूजा करते हैं, हम सबको मानते हैं। ये तो इन लोगों ने एक अफवाह बना दिया कि राम राम राम। अरे राम तो हमारे साथ है, राम में तो हम बसे हैं, राम हमारे करकर्ण में बसे हैं। आई समझ में? ये तो इन्होंने एक अफवाह बना दिया कि ये श्री राम ने, अरे श्री राम हमारे अंदर बसे हैं। हाँ, हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में हमने मिल जाना है, हमारे श्री राम इस मिट्टी में है। फिर हम क्या, हमारे तन मन में श्री राम है। आपके लिए क्या? राम हमारे लिए भगवान है, राम हमारे लिए भगवान है, राम हमारे लिए भगवान है, राम हमारे लिए भगवान है। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। इस पे अभी जब ये बाइट चलेगी तो कहा जाएगा आप तो मुसलमान है ही नहीं। भाई मोदी जी ने कभी कहा है, ये बताइए आप अपने मुंह से, कि ये मतलब कहने का रामचंद्र जी जो है वो हिंदुओं के हैं या मुसलमानों के नहीं है? बताओ, कभी बोला उन्होंने? ये बताओ। और ये कौन मुसलमान कहता है? कोई नहीं कहता, ये सब राजनीति है और कुछ नहीं है। आप मुसलमानों के कैसे हो जाते हैं? मुसलमानों के तो है भाई, है। इस देश में जो पैदा हुआ है, इसमें सबका डीएनए सैंपल एक है। जो हमारे माननीय योगी जी कहते हैं ना, सबका डीएनए चेक करा लो, आप अपना सबका करा लो। अगर ना एक के लिए तो बात क्या रही? सबका एक है, सबका एक है, ये पक्की बात है। हाँ, मगर इस चीज को सबका एक है, आपका बिलट मेरे बिलट एक है, बिल्कुल एक चलेगा, कहीं कोई फर्क नहीं। जो आपने बात करी बहुत बड़ी बात है और इसको लेकर पूरे देश में एक हवा बनाया जाता है। अरे मुसलमानों को तो जय श्री राम उनके सामने नहीं बोलना चाहिए, उन्हें परेशान किया जाता है। बस देखो, ये सब जो है ना राजनीति है, इसमें किसी मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है। आप ये देखिए, राम मंदिर बन रहा है, किसी मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं थी। हर मुसलमान ये कहता था यहाँ राम मंदिर बनाओ, क्या परेशानी है, हम सहयोग देंगे। मैंने 5,551 रुपये चंदा दिया है मंदिर के अंदर, 5,551 रुपये मैंने चंदा दिया है, मेरे पास रसीदें है। आई समझ में? तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मंदिर में मतलब मेरा सहयोग नहीं है, मंदिर हमारा नहीं है? ये तो सब हवा है, राजनीति है। हर मुसलमान मोहब्बत करता है, कुछ लोग हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो गलत फहमी के शिकार है। उनको भी अकल आ रही है, धीरे धीरे वो भी सुधर जाएंगे। बस खत्म करने की, कभी बाबरी पे बात करते हैं, कभी मथुरा पे बात करते हैं। देखो, जो चीज है, जो गलती हुई है, जो गलती हुई है, गलती हुई है, उनका सुधार हो रहा है। ये जो गलती हुई है उनका सुधार हो रहा है। अगर मेरे घर में मेरी जमीन पे कोई आके कब्जा कर ले, अब उसकी ताकत है, उसने कर लिया, कल अगर मेरी ताकत मजबूत होगी तो मैं भी कब्जा करूंगा। भाई मेरी जमीन है तो मैं लूंगा ना अपना, मेरा है ना, मैं लूंगा ना अपना। भाई यहाँ मेरा था तो मैं लूंगा ना, मैं कोई गलत थोड़ी कर रहा हूँ, तो इसमें क्या आपत्ति है? अब ये जो जहाँ बना दिया, कोई मुगलों के राज में उल्टा सीधा करा है, किया है, बगैर किए थोड़ी हुआ है, सब जानते हैं। कौन मुसलमान नहीं जानता? हर आदमी जानता है कि यहाँ गलत हुआ है, तो उसको सुधारा जा रहा है, उसमें क्या बुराई बात है? काशी में मंदिर था, मथुरा में मंदिर था और यहाँ तोड़कर औरंगजेब वो चीज जो है उसका सर्वे हो रहा है, वो कोर्ट के हाथ में, कोर्ट के सामने है सब। उसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 24 में आपके सामने सब आ जाएगा, 24 में सब आ जाएगा। और आप खुश हैं? 24 मंदिर बन रहा है, हम सब खुश है, बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। 24 में आपके सामने सब आ जाएगा, ये पक्की बात है। 24 में आपको ये दिख जाएगा कि कहाँ क्या था। बस जय श्री राम के नारे से चिढ़ते हैं, उनको क्या जवाब? वो सब गलत है। इनको मैं ये बहुत प्यार से और प्रेम भाव से समझाता हूँ। श्री राम हमारे पूज्यन हैं, उनका नाम लीजिए, हमारे देवता हैं, हमारे भगवान हैं। जैसे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वैसे ही हमारे वो हैं, उन भी वही मानने वाले हैं। तो इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई वो नहीं होना चाहिए, एतराज नहीं होना चाहिए। हमारे श्री राम इस जमीन में भगवान आए और उन्होंने अपनी लीला रची, वो अपनी लीला रच के चले गए, तो उनकी लीला अपरंपार है। अब उसमें अगर मुसलमान को ही इसका
गलत अर्थ निकालता है तो वो उसकी नासमझी है। बड़ा चला था चर्चा है कि अरे पनौती पनौती, पूरे टाइम ट्विटर पे चीज़ें चलती रहती थी, सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने एक प्रचार कर रखा था इसको लेकर। अब कौन पनौती असल मायने में साबित हो रहा है? देखो पनौती तो ये तो सबको पूरे देश को मालूम पड़ गया कौन पनौती है। पनौती कहने का मतलब ये था, पनौती जो राहुल ने कहा था, राहुल खुद पनौती है, ये सबको मालूम पड़ गया कि कौन पनौती है। ये पनौती कहने से कुछ नहीं होता कि उसने कहता पनौती चला गया तो मैच हरा दिया। ये जो बात गुजरात की कही थी कि गुजरात जीत गया तो वहाँ गुजरात वाले थे, अब ये तो सबको मालूम पड़ गया ना कि कहाँ से कौन जीत गया। ये तो सब पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को मालूम पड़ गया। लेकिन ये जो इसकी राजनीति है कि खुद कांग्रेस ही सारी बिल्कुल भ्रष्ट है, सारे भ्रष्ट है। इनका दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं है, इनको दिमाग नाम की चीज़ नहीं है कि क्या है। और उसको और ऊपर से प्रधानमंत्री जी को पनौती बताते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में अपना डंका लहरा रखा है, और आज पूरा जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कोई बुलाता नहीं था, आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाने के लिए जितनी मुस्लिम कंट्री है सब बुलावा देती हैं, दावत देती हैं कि आप हमारे यहाँ आइए। लेकिन प्रधानमंत्री सबसे प्यार करते हैं और सबको अपने यहाँ बुलाते हैं और कोई बिरादरीवाद नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरीके से जब तक शब्दावली इस्तेमाल करी गई है, कभी चोर कहा गया, कभी चौकीदार कहा गया, कभी चाय वाला कहा गया, अभी जेब कतरा शब्द एक नया इस्तेमाल किया था, क्या ये शब्द कांग्रेस पर लगातार भारी पड़े हैं क्या? ये सब जो है ना पब्लिक ने दिखा दिया। जैसे इन्होंने कहा ना कि अडानी की पार्टी है, अडानी की पार्टी है, मोदी नहीं है, वो अडानी है, अडानी है। वो जनता ने दिखा दिया इनको कि कौन अडानी है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। आज के ज़माने में सब पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, सब समझते हैं कौन क्या कह रहा है। अब वो पहली वाली जनता नहीं है जो इंदिरा गांधी के ज़माने में और रहती थी और जैसे टुकड़ा डाल दिया और वैसे समझ जाती थी। आज सब शिक्षित लोग हैं और समझदार हैं, सब ये जानते हैं कहाँ भविष्य है, कहाँ अच्छा है, कहाँ बुरा है। आपसे मैं बात करूँ, आप मुस्लिम समाज में 9 सालों में आपने क्या बदलते हुए देखा? मैंने तो बहुत कुछ बदलते हुए देखा। समाज में इज्जत मिल रही है, बहुत शांति है, हर मुसलमान शांति के साथ रह रहा है और बड़े प्यार से रह रहा है। कारोबार में कोई कमी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। आज पहले कांग्रेस के राज में कभी मुसलमान वहाँ कट रहा है, कभी यहाँ कट रहा है, आज वहाँ दंगा हो गया, आज वहाँ दंगा हो गया। बीजेपी के राज में आज बता दीजिए एक दंगा कहाँ हुआ है, कहाँ मुसलमान के साथ भेदभाव हुआ है, कहाँ मुसलमान के साथ गद्दारी हुई है। और कांग्रेस की लिस्ट उठा के देख लीजिए आप, क्या क्या नहीं हुआ कांग्रेस के राज में। ये तो कहते हैं कि लकीर खींच दी है भाजपा ने हिंदू और मुसलमानों के बीच जब से वो ये इसी की राजनीति करते आए हैं। इनकी दादी भी इसी की राजनीति करती थी, ये भी वही राजनीति कर रहे हैं। ये मुसलमानों को इस तरह से बौखलाओ और ये बेवकूफ़ी बन जाएंगे। लेकिन आज वो मुसलमान नहीं है, आज शिक्षित मुसलमान है, पढ़ा लिखा मुसलमान है। आज मुसलमान सब जानता है कहाँ मुझे चलना है, कहाँ नहीं चलना। राहुल गांधी बोल रहे हैं मुसलमानों पर खतरा है, मुसलमान को समझ नहीं आ रहा है 24 में अगर मोदी जी दोबारा आ गए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। उसको कुछ नहीं दिख रहा, उसको अपना खतरा दिख रहा है कि मैं खतरे में हूँ। उसको ये दिख रहा मैं खतरे हूँ। मेरा जितना भेद है, जितनी मेरी दादी संपत्ति इकट्ठी होकर के चली गई है, वो मेरी ना चली जाए। ये जो गद्दारी है, ये जितने जो कह रहा मुसलमान खतरे में, ये सिर्फ अपने बचाव के लिए कर रहा है। मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है, आज मुसलमान समझदार है। मुसलमान को समझदार होने के बाद तो ओवैसी भी तो कह रहे हैं कि मंदिरों पे समझ जाए मुसलमानों के साथ धोखा हुआ है। मौलाना मंदी कह रहे हैं भाजपा धोखा कर रही है मुसलमानों के साथ। ओवैसी का कोई करैक्टर नहीं है, कोई विसात नहीं है। मुसलमान सब जानते हैं ओवैसी क्या है, क्या करता है। और मदनी को भी सभी जानते हैं कि ये सब अपनी राजनीति, अपना नाम चमकाने के लिए करते हैं और मुसलमान भोला समझ के उसको इस्तेमाल करते हैं। अब 24 में क्या लग रहा है ये गठबंधन? 24 में कहीं से कहीं तक ये गठबंधन, ये जितना इकट्ठे हो रहे हैं, चोर कोई नहीं सामने आने वाला। मोदी जी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। कहीं से कहीं तक मोदी जी के सामने किसी का नाम ही नहीं है। मोदी जी तो ये चर्चा चल रही थी कि समाजवादी पार्टी प्लस 400 प्लस मोदी जी 24 में आएंगे दावे के साथ और मुसलमान के पूरे सहयोग से ही आएंगे। मैं कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से हाथ नहीं मिलाए इसलिए ऐसी चीजें हुई। हाथ मिला लेंगे तो चीजें अच्छी रहेंगी, हो सकता है लोकसभा में भी चीजें अच्छी हो। समाजवादी से अगर हाथ मिला लेंगे तो और लुटिया डूब जाएगी इनकी। ये जानते नहीं है, ये इस बात को पहचानते हैं कि समाजवादी से मिलना हमारा और नुकसान हो जाएगा। अभी नतीजे आए, लगातार एक शब्द चुनाव में चला, आपने सुना होगा पनौती। क्या ये पनौती शब्द कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भारी पड़ा है? देखिए, जो ऊपर आसमान की तरफ थूकता है वो थूक अपने ही ऊपर आता है। जिन्होंने पनौती कहा उनके ऊपर ये साबित हो गया कि वो खुद पनौती हैं। क्योंकि कांग्रेस में तो राहुल गांधी जी खुद एक बहुत बड़ी पनौती हैं, जो पूरी कांग्रेस को ख़त्म कर दिया। कांग्रेस एक चरम पर हुआ करती थी, लेकिन आज कांग्रेस कहाँ है?
आज कांग्रेस का नाम लेने वाला भी नहीं है। कांग्रेस को बाजू ढूंढने पड़ते हैं इंडिया के नाम पर, वो गठबंधन करते हैं, लेकिन ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन साबित हो रहा है। और ये तो अभी झांकी है, 2024 तो अभी बाकी है। तो क्या कमियां रही जो आपको दिखता है कि कांग्रेस ने यहाँ बहुत बड़ी गलती करी, जो उनको पर ये चीज़ें पड़ी? देखिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देखिए, परिवारवाद जब तक रहेगा तब तक कोई कांग्रेस में कोई बल मिलने वाला नहीं है। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ जो पार्टी काम कर रही है, वही आगे आकर के उभरती आ रही है और वही देश पर राज करेगी। क्या कांग्रेस लगातार जिस तरीके की शब्दावली कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि भाजपा के वोटर जो हैं वो राक्षस हैं, कभी चाय वाला कहा गया और कभी कहा गया कि चौकीदार चोर है, ये जो शब्दावली लगातार कांग्रेस की तरफ से पड़ी, क्या इसका जनता ने जवाब दिया? बिल्कुल, जनता ने इसका भरपूर जवाब दिया है। तीन राज्यों में प्रचंड बहुमत से बीजेपी के नतीजे आना, ये जवाब ही है। और ये जवाब उन लोगों को है जो इस तरीके के शब्दावली का प्रयोग करते थे कि कभी चौकीदार, कभी चोर, कभी चाय वाला। जब से मोदी सरकार आई है, मैं समझता हूं कि कोई बड़ा कत्लेआम नहीं हुआ है। मैं मानता हूं कि कहीं गाय के नाम पर, कहीं कुछ छोटे भैया नेता जो अपने आप को चमकाना चाहते हैं वो इस तरह की घटना कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं जैसे मलियाना में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में और मुरादाबाद में जो बल्क में मुसलमानों को कटवाया जाता था, वो राज आप याद कीजिए, वो कांग्रेस का राज हुआ करता था। मोदी जी का जब से राज आया है, मुसलमान का कटना बंद हो गया है, मुसलमान को अब बंटना बंद हो गया। मुसलमान एक रास्ते पर आ रहा है और बीजेपी के साथ देने के लिए वो तैयार है, बीजेपी के साथ खड़ा है। समीकरण की बातें होती हैं, M+Y+ बड़ी चर्चाएं चलती हैं। देखिए, समीकरण तो सब जब धरे रहते हैं, जैसे आज 3 राज्यों में सरकार बनी है तो कहाँ गए समीकरण? जो लोग कहते थे ये समीकरण है, वो समीकरण है, लेकिन जब ज़मीन पर काम होता है तो जीत हासिल होती है। भाई साहब मैं आता हूँ आपके पास। हाँ भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाजिर अंसारी। अंसारी जी पनौती बड़ा हो रहा था। कहने तो राहुल गांधी जी आपको मालूम ही है, मुझे तो माइंड से फिट लगते नहीं है। वो जिस तरह से वो बातचीत करते हैं, कोई बात में मज़ा नहीं है। जनता उनको पसंद ही नहीं कर रही है, उनके बातचीत ही अजीब तरह की है। उनको यही नहीं पता कि हम देश के प्रधानमंत्री को हम क्या आप शब्द बोल रहे हैं। तो वही आप देखिएगा किस तरह से जनता ने सबक सिखाया। इनको सोच लेना चाहिए, इनकी सोच बहुत घटिया है राहुल गांधी जी की, और ख़ास तौर से कांग्रेस सरकार की। राजस्थान में आप देखें 300 साल पुराने मंदिर तोड़वा दिए गए और किस तरह से सनातन धर्म को अपमानित किया गया। तो आज उस जनता ने सबक सिखा दिया और 3 स्टेटों में सरकार बना करके दिखा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास किया और सबको लेकर के चले, और ये कहते रहे हिंदू मुस्लिम के झगड़े, हिंदू अब करते खुद हैं। और इन्होंने खूब हिंदू मुस्लिम के झगड़े कराए। जब से देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी से आज तक सैकड़ों झगड़े इन्होंने करवा दिए और हिंदू मुस्लिम भाइयों को कमज़ोर कर दिया। इनकी सिर्फ यही चाल थी कि हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ाओ और इनके कारोबार कमज़ोर करो और इनको आपस में भिड़ाते रहो। ये गरीब रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे और हमें वोट देते रहेंगे, भेड़ चाल चलती रहेगी। इसलिए इन्होंने 50 साल राज किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी में जो चौड़े सीने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हम आ रहे हैं और जो देश को 5वें नंबर पे लिया है और पहले नंबर पे लाने का काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया को साथ लेकर के चल रहे हैं। पूरी दुनिया हमारे भारत देश में थी। सारे सऊदी अरब के किंग देख लीजिए सलमान जो यहाँ पर भारत देश में आए, और सारे ईसाई भी और मुस्लिम भी और हिंदू भी, सारे राष्ट्रपति भारत देश में। तो बताया कि 14 से मुसलमान टारगेट पे है। वो ये करते रहते, ये इन्हें तो मुस्लिम भाइयों का वोट चाहिए और मुस्लिम भाई बहुत भोला है और इनकी बातों में आ जाता है। लेकिन मुस्लिम भाई भी अब जान गए। देखिए उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए तो योगी आदित्यनाथ जी उनको मुस्लिम भाइयों ने 8% वोट दिया, उनके काम को सलाम हुआ। ये घबराए हुए हैं, अरे मुस्लिम वोट खिसक रहा है, ये घबरा करके अपना एक साथ होने की गठबंधन की बात कर रहे हैं। हम एक गठबंधन, अरे पहले अपने स्टेटों को तो देख लो, ममता बनर्जी को देख लो किस तरह से गिरफ्तार छोड़ रखा, किस तरह से लोग पलायन कर रहे हैं, किस तरह से इन्होंने मारकाट करवा दी। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए मुजफ्फरनगर में कैसे दंगे किए, कैसे हिंदू मुस्लिम भाइयों को कमज़ोर किया। आप उसमें देख ली, ये सारी जितने भी गठबंधन वाले जो हैं, ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये एक हो लें, लेकिन एकता इनकी नहीं चलने वाली और एक ही इन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारी हैं। और 2000 ममता बनर्जी का नाम लिया। ममता बनर्जी ने कुछ समय पहले पापी कहा था। वो पापी कहती रहे बड़ा अपने आप को, मैं सिंपल हूँ, बड़ी सादी साड़ी बांधती हूँ। अरे अपने कंगन भी तो दिखा दो, जो आप 12-12, 15-15 तोले के कंगन पहन रही हैं आप और चल रही हैं, और महंगे महंगे जो आप टूटी फूटी चप्पलें दिखा रही हैं। तो ये सब इनके ढोंग है और ये बेवकूफ़ बनाने की राजनीति है। आप बंगाल की देख लीजिए किस तरह से बमबारी वहाँ हुई, किस तरह से वहाँ दंगे हुए, किस तरह से आगजनी हुई, किस तरह से इन्होंने 2 पार्ट बना दिए। कह रही मैं वहाँ की माँ हूँ, मैं वहाँ की बहन
बहन हूँ। अरे बहनों की ये काम होते हैं कि दो पार्ट बना के खड़े कर दो। क्या कमियां रही जो कांग्रेस जो जनता के बीच जो जा नहीं पाई, जो कहा गया था कि छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस जीत ही रही है, राजस्थान में कांटे की लड़ाई, देखिए ना एग्जिट पोल जब शुरू में आया तो चीजें कुछ उसी तरीके की दिखी। कांग्रेस ने क्या गलतियां करी जो ये भुगतान भरना पड़ा? जनता को चाहिए काम, और काम दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जिस तरह से योजनाएं दी भारत देश को, और उन योजनाओं का प्रभाव पड़ा। कौशल विकास योजना के तहत 1,37,00,000 हमारे ने कहा कि सनातन का अपमान कहीं ना कहीं कांग्रेस को श्राप लगा है। वो भी लगा, बिल्कुल ये दिल दुखा रहे हैं सनातनियों को, खास तौर से पता नहीं क्या उनके पीछे लगे हुए हैं, तरह तरह से ये अपना लेकर के चल रहे हैं। और ऐसे फिल्मी इंडस्ट्रीज के लोगों, बॉलीवुड वालों को, ऐसे कुछ लोगों को इन्होंने लगा रखा अपने साथ कि ऐसे फिल्में बना दो कि